वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी से इंग्लिश। यहाँ सीखते हैं आप इंग्लिश थ्रू हिंदी। स्टूडेंट्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर स्ट्रक्चर के बारे में, जिस स्ट्रक्चर को सीख जाने के बाद आप बहुत सारे इंग्लिश में कॉमन सेंटेंसेस को बनाना भी आप सीख जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 वीक सीरीज का 4th डे का लेसन है आज का, और आज के इस वीडियो लेसन में आपसे हम बात करेंगे कि आप पास्ट इंसिडेंट्स को इंग्लिश में किस तरह से बोलकर बताएंगे। लास्ट 3 वीडियो लेसन्स में आपने सीखा इज एम आर के बारे में, हैज हैव और डूडल्स के बारे में, जो कि कॉमन बातचीत के अंदर बहुत यूज होते हैं। और इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट स्टोरीज और पास्ट विजिट। अगर आपको किसी व्यक्ति को पास्ट की विजिट के बारे में, पास्ट की इंसिडेंट्स के बारे में, पास्ट की स्टोरीज के बारे में किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी को बीती हुई बातों के बारे में आपको बताना है, तो आज के इस वीडियो लेसन में आप स्ट्रक्चर सीखेंगे। उसके जरिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी स्टूडेंट्स बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पास्ट की जब हम बात करते हैं और पास्ट के बारे में किसी भी इंसिडेंट को या फिर किसी स्टोरी को या फिर किसी विजिट को आप एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में, तो आपको यूज करना होता है पास्ट सिंपल टेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस की आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू हियर कि मैं आपको बता दूं कि पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है, क्योंकि पास्ट में आप बहुत सारी बातें किसी व्यक्ति को बताते हैं जो काम आपने किए होते हैं। तो आज के इस लेसन में आप सीखेंगे कि पास्ट में जो आपने एक्शन किए, पास्ट में जो काम हो चुके, उनको आप इंग्लिश में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से आप बोल के बताएंगे। आज के इस वीडियो लेसन में आप स्टूडेंट्स सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप पास्ट में बात करना बहुत अच्छे सीख जाएंगे, और पास्ट टेंस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कन्वर्सेशन। पास्ट टेंस आपकी बातचीत को बढ़ाने में काफी हेल्प करता है। आप किसी भी व्यक्ति से अपनी बात को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए भी पास्ट टेंस बहुत ही मस्ट होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, पास्ट टेंस सिंपल होता है। पास्ट सिंपल की बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और सबसे पहले हम रूल को समझेंगे कि इसका रूल क्या होता है। रूल बहुत सिंपल है। पास्ट में आप डिड यूज करते हैं जब आप किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करते हैं। आप किसी व्यक्ति से पास्ट के बारे में सवाल करते हैं, पास्ट के बारे में पूछते हैं, तो आप डिड लगाते हैं। और फिर एनी सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट कोई भी लगाते हैं। यहाँ पे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, या फिर कोई एनी नेम भी हो सकता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस का रूल होता है। बहुत ही इजी वे में आप इसको सीख कर सेंटेंसेस बना सकते हैं। और पास्ट के सेंटेंसेस जब बनाना सीख जाते हैं तो आप नेचुरली बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आप बोलना भी सीख जाते हैं। बिकॉज जब आप किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्ट होते हैं तो ऑलमोस्टली उसमें कहीं ना कहीं बात आपकी स्टार्ट होती है प्रेजेंट में, और फिर वो पास्ट कंटिन्यूस में चली जाती है, पास्ट परफेक्ट में होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती है, और एट लास्ट वो बात फिर पास्ट में भी चली जाती है। तो कम्युनिकेशन चेंज होता रहता है। तो आज हम पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखा। जब आप किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप यूज करेंगे डिड, देन आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगाकर किसी भी व्यक्ति से कोई सवाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें आप पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। और इस रूल को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस रूटीन में बोलते हैं। जैसे कि मैं गया था, मैं आया था, उसने मुझे बताया था, मैंने उसे फोन किया था, उसने मुझे इनवाइट किया था, उसने लिखा था, उसने पढ़ा था, मैंने देखा था, मैंने बताया था। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप रूटीन में जो बोलते हैं उनको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। दिस टेंस विल हेल्प यू टू स्पीक दोज ऑल सेंटेंसेस। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स बनाते हैं तो जस्ट एनी सब्जेक्ट लगाइए, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिमाग में रख के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेचुरली आपको फील करना होगा कि पास्ट टेंस का मतलब कोई भी काम हो गया, उसमें हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी हमको सेंटेंसेस के जरिए देखें कि किस तरह से आप पास्ट टेंस की शुद्ध सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस आप बनाकर बोल सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक सेंटेंस है कि क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था। क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, ये एक पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है जिसे आप बोलेंगे। पढ़ा था तो इसमें क्वेश्चन है, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सबसे पहले डिड लगाएंगे। सब्जेक्ट का आपको नोटिस करना हो कि आप किन से सवाल कर रहे हैं, आप यू से कर रहे हैं, तो डिड यू पढ़ना होता है रीड और न्यूज़पेपर। तो आप सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, डिड यू रीड न्यूज़पेपर। आपने कल न्यूज़पेपर पढ़ा था, डिड यू रीड न्यूज़पेपर येस्टरडे। इस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं। आप कल ऑफिस गए थे, डिड यू गो टू ऑफिस येस्टरडे। क्या कल आपने मैच देखा था, डिड यू वॉच मैच येस्टरडे। कल आप पार्टी में गए थे, डिड यू गो टू पार्टी येस्टरडे। क्या वह कल ऑफिस गया था।
आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, डिड ही, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप उसे यूज कर सकते हैं और सेंटेंसेस को आप बहुत ही कंफर्टेबली बोल सकते हैं। डिड ही गो टू ऑफिस यस्टरडे, क्या वह पार्टी में गया था? डिड ही गो टू पार्टी, मैं पार्टी में गया था। जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सब्जेक्ट देन सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आप यूज कर, मैं ऑफिस गया था, आई वेंट टू ऑफिस। इसी तरह से आप बहुत सारे और भी सेंटेंसेस स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल टेंस के बनाकर बोल सकते हैं। जैसे कि क्या कल आपने मैच देखा था? डिड यू वॉच मैच यस्टरडे, मैंने मैच देखा था, आई वॉच्ड मैच यस्टरडे। कल मैंने मैच नहीं देखा, आई डिड नॉट वॉच मैच यस्टरडे। फ्रेंड्स, कल मीटिंग थी, तो क्या कल आपने मीटिंग अटेंड की थी? डिड यू अटेंड मीटिंग यस्टरडे, मैंने मीटिंग अटेंड की थी, आई अटेंडेड मीटिंग यस्टरडे। क्या उसने मीटिंग अटेंड की थी? उसने का मतलब आप थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, आप यूज करेंगे डिड ही अटेंड मीटिंग यस्टरडे। उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, ही डिड नॉट अटेंड मीटिंग यस्टरडे। इसी तरह से आप सेंटेंसेस रूटीन में पास्ट सिंपल के बोल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि क्या आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था? डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। नहीं किया तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो क्या आपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था? डिड यू इनवाइट फ्रेंड्स फॉर पार्टी, मैंने किया था, आई इन्वाइटेड फ्रेंड्स फॉर पार्टी। मैंने फ्रेंड्स को पार्टी में इन्वाइट नहीं किया, आई डिड नॉट इन्वाइट फ्रेंड्स फॉर पार्टी। क्या आपने मोबाइल खरीदा था? डिड यू परचेज मोबाइल, मैंने नहीं खरीदा था, आई डिड नॉट परचेज मोबाइल। क्या उसने मोबाइल खरीदा था? डिड ही परचेज मोबाइल। इस तरह के सेंटेंसेस आप रूटीन में बनाकर बोलेंगे जो कि पास्ट सिंपल टेंस के होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि पास्ट में आप एक बातचीत को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद आप पास्ट में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जिसमें आपको एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, देन आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे मैं कल गया था, आई वेंट यस्टरडे। कल मैंने मैच देखा था, आई वॉच्ड मैच यस्टरडे, आई वॉच्ड मैच यस्टरडे। मैंने कल पार्टी में डांस किया था, आई डांस्ड इन द पार्टी। इसी तरह मैंने खरीदा था, आई बॉट। मैंने बेचा था, आई सोल्ड। मैंने पढ़ाया था, आई टॉट। इस तरह से आप पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन में यूज होते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप और भी काफ़ी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एक वर्ड हैं, जैसे कि स्पॉइल, स्पॉइल मोबाइल। स्पॉइल मोबाइल का मतलब स्टूडेंट्स होता है खराब करना। स्पॉइल का मतलब खराब करना, मोबाइल मोबाइल है तो स्पॉइल मोबाइल। अभी मुझे जानना है कि मोबाइल आपने खराब किया, तो मुझे सवाल करना है, डिड यू स्पॉइल मोबाइल। मैंने किया तो आई स्पॉइल्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप। आई स्पॉइल्ड मोबाइल, नहीं किया तो आई डिड नॉट स्पॉइल मोबाइल। इसी तरह से आप पास्ट में सिंपल सेंटेंसेस आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आई, क्या वह, क्या उसने मोबाइल खराब किया? डिड ही स्पॉइल मोबाइल, उसने नहीं किया, ही डिड नॉट स्पॉइल मोबाइल। इसी तरह से जैसे कि पे बिल, क्या आपने बिल भरा था? डिड यू पे बिल, मैंने बिल भरा था, आई पेड बिल। मैंने बिल नहीं भरा, आई डिड नॉट पे बिल। क्या उसने बिल भरा था? डिड ही पे बिल, उसने बिल नहीं भरा, ही डिड नॉट पे बिल। इस तरह के सेंटेंसेस वर्ड्स के जरिए आप बना सकते हैं। क्या कल आपने नहाया था? डिड यू टेक बाथ यस्टरडे, कल मैंने नहीं नहाया, आई डिड नॉट टेक बाथ यस्टरडे। क्या कल आपने न्यूज़ सुनी थी? डिड यू लिसन न्यूज़ यस्टरडे, मैंने न्यूज़ नहीं सुनी, आई डिड नॉट लिसन न्यूज़ यस्टरडे। इस तरह से आप पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में आप बहुत सारे सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं, जो कि आप रूटीन कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो आई होप कि पास्ट टेंस के बारे में आपको किस तरह से यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट टेंस को आप डीपली और समझना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस वीडियो को भी देखें पहले, उसके बाद आप इसको देखें, या इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि पास्ट का कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो पाए। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, इसे कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स इंग्लिश बोलने में फेस करनी पड़ रही है।
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वेरी थैंकफुल टू यू। और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ जिसमें आप और सीखेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के कुछ और खास वीडियोस। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।